कहानी की शुरुआत होती है ठंडे बर्फीले आर्कटिक में। एक रूसी जहाज मोटी बर्फ में फंसा हुआ है और बर्फ तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहा है। जहाज पर अफरा तफरी मची है, क्योंकि अगर वे वहीं फंसे रहे तो सभी की जान को खतरा है। इसी दौरान रात में दूर एक जोरदार धमाका होता है। कैप्टन कुछ जवानों के साथ उस दिशा में जाता है। वहां वे देखते हैं कि एक बुरी तरह घायल आदमी बर्फ पर पड़ा है, उसके पैर कटे हुए हैं। तभी अचानक एक राक्षस जैसा भयानक क्रिएचर वहां आ जाता है। कप्तान और उसके सैनिक उस पर गोलियां चलाते हैं, फिर भी वह उन पर हमला कर देता है और कई जवानों को मार डालता है। काफी देर बाद एक सैनिक उसे छुपकर गोली मारकर नीचे गिरा देता है, पर वह मरता नहीं है, बल्कि नीचे से जहाज को हिलाने लगता है। तो कैप्टन के पास बर्फ में गोली चलाता है और वह राक्षस बर्फ के ठंडे पानी में गिर जाता है। सुबह होते ही घायल आदमी, जिसका नाम विक्टर है, होश में आता है। वह कप्तान को बताता है कि वह राक्षस उसी की बनाई हुई रचना है और वह मरता नहीं है। इसके बाद विक्टर अपना बचपन याद करते हुए कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि वह एक शाही परिवार में पैदा हुआ था। उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था, लेकिन उसका पिता अक्सर उसे मारता था। उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसकी माँ की मौत हो गई। तभी से उसने ठान लिया कि जीवन पर विजय क्यों नहीं पाई जा सकती। अगले सीन में दिखाया जाता है कि विक्टर लंदन के कोर्ट में है। वह एक पर्दा हटाता है और उसमें एक आधा शरीर दिखाई देता है, जो अलग अलग लोगों के अंगों को जोड़कर बना हुआ है। विक्टर उस शरीर को एक विशेष डिवाइस से जोड़ता है और वह आधा शरीर जीवित हो जाता है। विक्टर उसकी तरफ एक सेब फेंकता है और वह पकड़ भी लेता है। सभी दंग रह जाते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति विक्टर को उसके इस आविष्कार से प्रभावित होकर प्रस्ताव देता है कि वह एक कभी न मरने वाला शरीर बनाए। विक्टर ये प्रस्ताव मान लेता है। अगले सीन में फिर दिखाया जाता है कि वह राक्षस जिसे विक्टर ने बनाया था फिर से जहाज के आसपास चक्कर काट रहा है। सब तनाव में है। दूसरी तरफ विक्टर अपने प्रयोग को आगे बढ़ाने की तैयारियां करता है। वह फांसी देने वाली जगहों पर जाकर अच्छे शरीर चुनता है। विक्टर का भाई विलियम भी उसकी प्रयोगशाला बनाने और चलाने में पूरी मदद करता है। फिर दिखाया जाता है कि विक्टर युद्ध भूमि से लाशें चुन चुन कर लाता है और अलग अलग लोगों के शरीर के हिस्सों को जोड़कर बड़े आकार का एक नया इंसानी शरीर बनाता है। वह उस पर बैटरी और तार लगाकर कहता है कि अब ये तैयार है। तभी तेज बिजली गिरती है और वह शरीर जीवित हो उठता है। लेकिन विक्टर को लगता है कि वह असफल हो गया है और वह थककर बिस्तर पर सो जाता है। रात में वह शरीर उठकर विक्टर के सामने आ जाता है। शुरुआत में विक्टर उसे छोटी छोटी चीजें सिखाता है। बाद में वह अपने भाई और अपनी गर्लफ्रेंड को भी उससे मिलवाता है। वे डर जाते हैं। विक्टर उस प्राणी को जंजीरों से बांध कर रखता है। एक दिन वह उसे मारने लगता है और प्रयोगशाला में आग लगा देता है और खुद बाहर आ जाता है, लेकिन वह उस राक्षस की चिल्लाहट सुनकर अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आग के धमाके से पीछे गिर जाता है। इसके बाद कहानी वापस जहाज वाले समय में लौटती है। राक्षस जहाज पर आ जाता है और कैप्टन का गला पकड़ लेता है। कैप्टन कहता है, हमें सच बता, अपने मालिक की पूरी कहानी बता। राक्षस शांत हो जाता है और कहता है, तुमने विक्टर की कहानी सुनी, अब मेरी सुनो। और वह अपनी कहानी शुरू करता है। राक्षस बताता है कि प्रयोगशाला में लगी आग के बीच उसने अपनी जंजीरें तोड़ी और वहां से निकलकर बर्फ में गिर पड़ा। बाद में उसे होश आया और वह जंगलों में भटकने लगा। उसी जंगल में कुछ शिकारियों ने उसे देख लिया था और उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वह पास की एक झोपड़ी में छिप गया, जहां एक गरीब परिवार रहता था। वह परिवार उसे दिख नहीं पाया था, लेकिन वह उनकी छुपकर मदद करता रहा और उनसे लगाव हो गया। एक दिन वह हिम्मत करके उस बूढ़े आदमी के सामने आता है, लेकिन बाकी परिवार उसे देखकर डर जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। वह फिर भाग जाता है। इसके बाद वह विक्टर के पास जाता है और कहता है, मुझे साथी चाहिए, मेरे जैसी एक और बनाओ। विक्टर मना कर देता है। राक्षस गुस्से में हमला कर देता है। विक्टर की गोली राक्षस को लगने के बजाय एलिजाबेथ को लग जाती है। वह मर जाती है। राक्षस पागल हो जाता है और विक्टर के भाई विलियम को मार देता है। वह विक्टर को भी घायल करता है। उसके बाद कहानी वहीं पहुंचती है जहां फिल्म की शुरुआत हुई थी। अब विक्टर लेटा हुआ है और राक्षस की कहानी पूरी हो जाती है। विक्टर उससे माफी मांगता है और मर जाता है। बाद में राक्षस जहाज को बर्फ से बाहर निकाल देता है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी पूरी होती है।